गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मॉर्निंग में मिल जाएगा 11 बजे को। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सपना के व्लॉग के बारे में, क्योंकि आप सबके कमेंट्स मुझे आए हैं जहां पे आप लोगों ने सपना के व्लॉग के बारे में बात की। तो मैंने नाइट में ही सपना का व्लॉग देखा और उसी के बेस पे मैं ये रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट्स में बताना और साथ साथ अपने ओपिनियन भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूंगी सपना को। जिस तरीके की कंट्रोवर्सी से सपना निकल के बाहर आई और जिस तरीके का कंटेंट उसने पिछले काफी दिन में अपना दिखाया है, उस कंटेंट को मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि आखिर ऐसी ही सपना को ऑडियंस देखना चाहती थी, जो कंट्रोवर्सी से दूर अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली व्लॉगिंग के साथ आगे बढ़े। और सपना की इस तरीके की पॉजिटिव व्लॉगिंग के बाद सपना को सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट और प्यार किया है। ये सारी चीजें हमने पिछले दिनों में सपना के कमेंट सेक्शन में देखा है और सपना का ये रूप, ये पॉजिटिविटी सबको बहुत पसंद भी आई है। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से हमेशा सपना अपनी वीडियो में पॉजिटिविटी ही लेके आती रहे, हर तरीके की कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखे, अपने बच्चों को दूर रखे और इसी तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। अब हम बात करते हैं सपना के आज की वीडियो के बारे में, जिस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी ऑडियंस को थोड़ा सा कंसर्न हो गया है। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत सारा कंसर्न हो गया है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हम कैमरे के इस पार से देख रहे हैं और हमें सपना से, सपना के बच्चों के साथ एक अटैचमेंट है। इनफैक्ट सपना से ज्यादा उसके बच्चों के लिए हर एक इंसान को बहुत अटैचमेंट है और उनके फ्यूचर के लिए, उनके स्माइल के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए सब लोग कंसर्न रहते हैं। इसीलिए सपना के व्लॉग को बहुत गहराई से देखते हैं, उसकी सिचुएशन को फील करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि सपना अपने गांव में पहुंची है और वहां पे सपना ने अपनी बच्ची, एक वहां पे लड़का था पिंक कलर की टी शर्ट में, गोद में दी है, छोटी वाली बच्ची। सपना अपना व्लॉग शूट कर रही है अपने भाई के लिए। आई थिंक उसी ने या खुद से फैमिली वालों ने डिसाइड करके उनके छोटे भाई के लिए एक शॉप भी गांव में खोली है। लेकिन क्योंकि उनके छोटे भाई को ना, मुझे लगता है ऐसे कामकाज की जरूरत भी थी। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो ऐसा ही उनके छोटे भाई का दिमाग भी ना शैतान का घर ही बना हुआ था कि वो कुछ ना कुछ ऊट पटांग ऐसी हरकतें करते रहते थे, जिसकी वजह से वो शायद कई बार पिटे भी हैं और कई बार ऐसी नॉनसेंस एक्टिविटी की वजह से वो खुद को भी और अपने से जुड़े हुए बहुत लोगों को भी परेशान करते हैं। तो एक शैतान दिमाग के इंसान के लिए सबसे अच्छा यही रास्ता होता है कि उसको किसी सही जगह पे लगा दो। तो अगर शॉप खोली है, उम्मीद करते हैं कि पहले तो उस शॉप को वो ढंग से चला ले और जो घर वालों ने उस पर पैसा लगाया है उस पैसे की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और वैल्यू रखे। तो उसी शॉप के बाहर ये सारा जो है, उसी कुछ सेकंड्स की हेर फेर में सबने वो वाला पोर्शन देखा है जहां पे सपना व्लॉग कर रही है और जिसकी गोद में पीछे छोटी वाली बिटिया है। वो लड़का उसको किस कर रहा है और साथ में उसके गाल पे काट भी रहा है। ये हो सकता है कि ये उनकी फैमिली के लिए नॉर्मल हो, या जिसकी गोद में सपना ने अपना बच्चा दिया है वो उनके लिए एक भरोसेमंद इंसान ही हो और उसकी इंटेंशंस गलत ना हो। हम उनके इंटेंशंस पे 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कैमरे के इस पार देख रहे हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या रही होंगी। लेकिन कैमरे में वो देखने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने भी इनफैक्ट 3-4 बार उसको देखा, तो कैमरे में जिस तरीके से वो दिख रहा है उस तरीके से वो अनकंफर्टेबल लग रहा है किसी भी व्यूअर को देखने में, क्योंकि हम उस इंसान को नहीं जानते। हमारे लिए वो एक अननोन लड़का है जिसको शायद मैंने पहली बार ही देखा, बाकी मुझे पता नहीं। तो जब हम किसी अननोन के पास पहली बार एक बच्चे को देख रहे हैं और वो इस तरीके से उसको किस कर रहा है और काट रहा है, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड था, जहां पे हमारी ऑडियंस को सबको फील हुई सिक्योरिटी कि सपना ऐसे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। उसके सामने उसकी बच्ची के साथ इस तरीके से वो लड़का कर रहा है, तो सपना ऐसे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। बट अगर दूसरी तरफ हम सोचें तो एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होती है और इस समय पे सपना की जिंदगी उसकी बच्चियों के भरोसे ही चल रही है। शायद अगर उसकी जिंदगी में ये बच्चे नहीं होते तो उसका जीना ही इस समय पे
पता नहीं वो जी पाती भी या नहीं। तो जो जी रही है, जो खुश रह रही है, वो अपने बच्चों के लिए ही कर रही है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रही है। तो माँ की मौजूदगी में ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम इस चीज पे ध्यान दें तो माँ की मौजूदगी में किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके बच्चे के साथ इस तरीके का कुछ कर पाए। या तो वो भरोसेमंद रहा होगा या सपना कंफर्टेबल होगी, लेकिन हम एज एन ऑडियंस कंफर्टेबल नहीं हुए ये चीजें देखने में। हमें ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। और अगर इसको हम एक प्रैक्टिकल नोट पे सोचे ना, चलो ये तो इमोशंस थे, हो सकता है उस लड़के के इमोशंस सही हो, या ये भी हो सकता है कि सही ना हो। ये भी हो सकता है कि सपना कंफर्टेबल हो इन चीजों से, वो फैमिलियर हो, फ्रेंडली हो उनके साथ, भाई हो या जो भी रिश्ते में लगता हो। या ये भी हो सकता है कि सपना ने नोटिस ना किया हो। अगर ये ही व्लॉग देखने के बाद, कमेंट्स के बाद सपना ने नोटिस किया और सपना को भी ये ऑकवर्ड लगेगा, तो डेफिनेटली सपना इस पे बात करेगी और उसे करना चाहिए। लेकिन अगर उनके लिए ये ओके है, क्योंकि हमने इस तरीके से प्यार करते हुए कभी उन बच्ची के मामा को भी नहीं देखा, कभी मामा को भी नहीं देखा कि वो भी गोद में लेके उसका गाल काट रहे हैं या किस कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑकवर्ड लगा कि खुद के अपने मामाओं ने भी कभी ऐसा प्यार नहीं दिखाया। तो ये जो लड़का है ये कौन है ना। अब तो ये सपना ही जानती है कि वो कितने करीबी हैं इनके और कितने नहीं हैं, और उसके क्या इंटेंशंस वो समझ पाई और क्या इंटेंशंस रही होंगी। लेकिन यहाँ पे हाँ, एक चीज प्रैक्टिकल नोट पे गौर करने वाली जरूर है कि आप अपने बच्चे को किसी के भी साथ फ्रेंडली नहीं कर सकते। आज वो जमाना नहीं रह गया, आज वो जमाना नहीं रह गया कि कोई इंसान शरीफ दिख रहा है तो वो शरीफ ही हो, चाहे वो एक छोटी उम्र का हो, चाहे वो एक बड़ी उम्र का हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। आज की डेट में सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके का क्राइम एवरीडे हमारे सामने आता है, उस क्राइम को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को इस बारे में शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता कि सामने वाला उनको किस इंटेंशन से टच कर रहा है, किस इंटेंशन से प्यार कर रहा है, किस इंटेंशन से किस कर रहा है, उन बच्चों को नहीं पता। तो बच्चों को सबसे पहले, इसीलिए आजकल ये मैंडेटरी है स्कूल में भी, कि बच्चों को सबसे पहले प्री स्कूल से ही गुड टच और बैड टच के बारे में ट्रेन किया जाता है। इनफैक्ट घर में पेरेंट्स भी इस चीज को लेके बहुत कंसर्न है और बहुत सीरियस होते हैं कि वो बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताए और बच्चों को स्ट्रिक्टली बोले कि आपके पेरेंट्स के अलावा चाहे कोई भी हो, वो आपको इस तरीके से टच नहीं कर सकता। वो आपको किस करे तो आप नो बोलो, वो आपको ऐसा कुछ टच करे जिसमें आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप नो बोलो, चाहे वो फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो। क्योंकि क्राइम करने वाला इनसाइडर भी हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। तो बच्चों को इस बात के लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि कोई भी अगर बच्चों को किस करने की भी कोशिश कर रहा है तो बच्चे ऑब्जेक्शन उठा दें कि नो नो। और सबसे पहले ये शुरुआत करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। सपना की भी कोई पेरेंटिंग जर्नी में ऐसे नहीं बोलूंगी कि बहुत साल उसको पेरेंट बने हुए हो गए, हमेशा से वो बड़ों के सुपरविजन में रही है। इतना जितना एक्सपीरियंस उसको इस पूरी ड्यूरेशन में हो गया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सपना को इस बारे में भी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि बच्चियों को वेल ट्रेंड कर दे कि कोई भी उनको किस करने के लिए अलाउ नहीं है उनकी मम्मी के अलावा। वो मना करें, बच्चियां मना करें, कोई किस करता है तो मम्मी को बताएं। इनफैक्ट आजकल पेरेंट्स, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले से ट्रेंड कर देते हैं। हमने भी अपने बच्चों को ट्रेन किया है कि नहीं, मम्मा पापा के अलावा कोई आपको किस नहीं कर सकता। कोई किस करेगा तो मम्मा से परमिशन लेके पूछ के मना कर देना कि नो, मेरे गाल पे नहीं किस करना। तो ये चीजें बच्चों को सिखाओ, वरना बच्चों को नहीं समझ में आएगा और वो हर किसी को किस भी करना है अलाउ कर देंगे, है ना। कि सपना बच्चों को लेके कई बार गांव में जाती है ताकि वो हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहें। तो रूट से जुड़ने के अलावा भी बहुत सारी शिक्षा है जो पेरेंटिंग की जर्नी सपना की अब बेसिकली शुरू हुई है। और पेरेंटिंग वर्ड जितना आसान है ना, पेरेंटिंग उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एवरीडे एक न्यू चैलेंज होता है लाइफ में और एवरीडे कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमें सीखने को मिलता है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है वही अपने बच्चों को भी सिखा देना, वही चीजें अपने बच्चों को भी सिखाना ताकि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें। और एक तरफ बच्चे की सेफ्टी और एक तरफ आप ये भी सोचिए कि जो ये बड़े बच्चे होते हैं, ये बड़े लड़के होते हैं, आजकल
किस किस चीज का सेवन करते हैं। गुटखा खा रहा है कोई, तंबाकू पी रहा है, 15-16 साल के लड़के कोई सिगरेट पी रही हैं, इतने गंदे उनके मुंह रहते हैं, मुंह में जर्म्स रहते हैं, और उसी मुंह से जब वो बच्चों के पास आते हैं ना, इवन ब्रीदिंग भी एक्सचेंज होती है, तो उससे भी बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उससे भी चांसेस होते हैं। तो किस करने के लिए तो छोटा सा जब बच्चा घर में आता है ना, इनफैक्ट तब भी बोलते हैं कि मुंह पे किस नहीं करना, बच्चों को प्यार करना है बाहर से फ्लाइंग किस कर दो, लेकिन उसके मुंह के पास मत जाओ। एक बड़ा आदमी पता नहीं क्या क्या सेवन करता है, पर एक बच्चा तो फूल है ना, उसको इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साइंटिफिक और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीजों का सपना को डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ेगा। और ऑडियंस ने जितने भी कमेंट्स करे हैं, मैं ऑडियंस के किसी भी कमेंट को गलत नहीं बोलूंगी, ना ही चैलेंज करूंगी। उन्होंने सेफ्टी देखते हुए जो वीडियो में दिखा, एक्चुअली ऑकवर्ड दिखा, एक्चुअली वो बहुत वियर्ड दिख रहा था। जिस तरीके से वो लड़का पकड़ रहा था, जिस तरीके से वो उसको बार बार किस करने की कोशिश कर रहा था, काटने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत गंदा कैमरे में दिख रहा था। और सपना यहाँ से वीडियो बना रही थी और वो सब चीजें पीछे से हो रही थी, तो देखने में अच्छा नहीं लगा। इसीलिए सबने अपना पॉइंट रेज किया है और इसीलिए मैंने भी अपनी वीडियो के माध्यम से इतना मैसेज दूंगी सपना को कि थोड़ा सा बच्चों को लेके डेफिनेटली आप बहुत ध्यान देते हो, बहुत प्यार भी करते हो। एक माँ से ज्यादा बच्चे को कोई प्यार भी नहीं कर सकता और एक माँ से ज्यादा उनको कोई प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो बच्चों को बहुत जल्दी सिखा दो वही बहुत अच्छा है। और बच्चों को किस विस करना, टच करना, किसी की भी गोद में दे देना, इस चीज से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करो। अपना बच्चा सिर्फ अपना ही होता है या अपनी मम्मी के पास ही जा सकता है आपके, पर ऐसे ही किसी के भी गोद में और किसी को भी अलाउ इस तरीके से मत करो कि वो बच्चे को आके इस तरीके से किस कर दे, है ना। आई होप कि सपना इस चीज को डेफिनेटली कंसिडर करेगी और डेफिनेटली हमें दोबारा ऐसा कभी मौका नहीं देगी कि हम किसी वीडियो में ऐसा देखें कि छोटी बच्ची के साथ इस तरीके की लापरवाही हो रही है। बाकी यस, वो इंटेंशंस बेटर हमसे जानती होगी, बट हम भी उसके दुश्मन नहीं है, उसके वेलविशर हैं और उसका भी और उसके बच्चों का भी अच्छा और भला ही चाहते हैं। हम भी एक उसकी यूट्यूब फैमिली ही है और फैमिली होने के नाते ही हम उसको ये सलाह दे सकते हैं। आई होप कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबके डिमांड पे देखिए, आपने कहा था कि दीदी सपना को समझा दीजिएगा आप अपनी वीडियो में, तो मैंने आप सबकी डिमांड पे, आप सबके बिहाफ में सपना को ये मैसेज दे दिया है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।